श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को पता ही होगा श्री शिव महापुराण कथा जो कि सिरसा हरियाणा में शुरू हो गई है। आज कथा का तीसरा दिवस था। यह कथा 17 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। इसे आप आस्था चैनल YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज कथा में बताए गए उपाय पत्र और जानकारियां सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। अब जानते हैं आज गुरुदेव ने कथा में कौन कौन से ऐसे उपाय बताए जो हम लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से बहुत कमजोर हो चुके हैं, आप में हिम्मत नहीं है, तो आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 3 स्थान का स्पर्श करना शुरू कर दीजिए। आपको अंदर से हिम्मत भी मिलेगी और आपके मन में जो भय बस गया है वो भय भी दूर होगा। आप मंदिर जाते समय तो हो सकता है निर्बल महसूस करें, पर जब आप मंदिर से निकलेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि आपके अंदर बल है। यह 3 स्थान कौन से हैं मैं आपको क्रम से बताती हूँ। सबसे पहले आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल होता है, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, जिसे हम सरल भाषा में जलाधारी कहते हैं, उस स्थान का स्पर्श करना है। दूसरा स्थान आपको जहाँ से जल बिल्कुल नीचे को गिर के जाता है, मतलब गिरने लगता है, जहाँ से जल जलाधारी का विराम हो जाता है, उस स्थान पर आपको अपने हथेली से स्पर्श करना है। और तीसरा स्थान भगवान शंकर का स्वयं शिवलिंग है। उस स्थान पर आपको अपनी उंगलियां नहीं लगानी, सिर्फ हथेली को शिवलिंग पर किसी भी स्थान पर स्पर्श करके अपने मन की बात, अपने भय को, अपनी कमजोरी को भगवान शंकर के सम्मुख रख देना है और उनसे प्रार्थना करनी है। यह उपाय आप प्रतिदिन करें, आपको स्वयं महसूस होगा। अगर आप चलने में असमर्थ हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप हिम्मत करके मंदिर जाइए और इस उपाय को करिए, आपको हिम्मत अवश्य मिलेगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा के अगले उपाय की तरफ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई कार्य है आपका जिसका सफल होना बहुत ही जरूरी है, या कोई कोर्ट में पेशी है आपकी, या आपको कहीं किसी से मिलने जाना है, या आपकी कोई परीक्षा होने वाली है, पर आपके मन में 2 विचार आ रहे हैं कि यह कार्य होगा कि नहीं होगा, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी परीक्षा में जिस परीक्षा में मैं बैठने वाला हूं उसमें मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। अगर आप 2 राहे पर खड़े हुए हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने मन को दृढ़ करना है कि आपने भगवान शंकर की पूजा की है और आप सफल होकर ही रहेंगे। दूसरा उपाय यह है कि आपको, जो मैंने आगे आपको वीडियो में 3 स्थान बताए हैं, आपको उन्हीं 3 स्थान पर 3 चावल समर्पित करने हैं। पहला स्थान माता पार्वती जी का हस्त कमल, दूसरा स्थान जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरने लगता है, मतलब शिवलिंग में जलाधारी का बिल्कुल विराम स्थान, उधर पे आपको एक अक्षत समर्पित करना है। और तीसरा स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग है, उस स्थान पर आपको एक अक्षत समर्पित करना है। इतना कहते हुए भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए आप अपने घर को आ जाएं। देखिएगा आपको अपने कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए किसी दिन विशेष की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे कि आपका यह कार्य होने जा रहा है, या आपकी कोई मीटिंग है, या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, या कोर्ट में पेशी है, या कोई परीक्षा है, आप उसके कुछ दिन पहले से ही इस उपाय को करना शुरू कर दें। आपको सफलता महादेव स्वयं दिलाएंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। बहुत लोग कहते हैं कि हमें काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, हमारे घर में वास्तु दोष है, हम 1 रुपए कमाते हैं 4 रुपए खर्च होता है, धन लक्ष्मी टिकती नहीं है, या व्यापार आपका नहीं चल रहा है, कोई फैक्ट्री है जो नहीं चल रही है, कोई दुकान है जो एक दिन चलती है पर दूसरे दिन खाली बैठे रहते हैं, कोई बिक्री ही नहीं होती आपकी दुकान में, आपका जीवन धीरे धीरे ऐसे ही कट रहा है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको सिर्फ प्रदोष हर महीने प्रदोष आता है, बस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। प्रदोष वाले दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाना है और वहां पर
एक दीपक जलाना शुरू कर देना है। आप हर प्रदोष इस उपाय को करिए और दीपक लगाना शुरू कर दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपका व्यापार भी चलने लगेगा, आपके कार्य में प्रगति होगी। अगर आपको किसी ने कह दिया है कि आपके घर में काल सर्प दोष, पितृ दोष या वास्तु दोष है, तो आप कुछ भी ना करिए, सिर्फ प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक दीपक भगवान शंकर के मंदिर में लगाना शुरू कर दीजिए। आपके जितने भी दोष हैं धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएंगे। आपको भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ तरक्की भी देंगे, आपके व्यापार में उन्नति भी देंगे और आपके घर में लक्ष्मी का वास भी होगा। प्रदोष काल के समय भगवान शंकर और माता पार्वती नंदी जी के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और इस समय की गई पूजा और प्रार्थना अत्यंत ही फलदायी होती है। अब बढ़ते हैं आज की कथा के अगले उपाय की तरफ। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको 15 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, यहाँ तक कि 30 साल भी हो गए हैं और आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको प्रदोष के दिन किए जाने वाला इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। पर जो भी इस उपाय को करे उनको जोड़े से ही इस उपाय को करना है, आप अकेले इस उपाय को ना करें। आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाना है और वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक दीपक लेना है और 2 लंबी बाती लगानी है। पति और पत्नी दोनों को ही उस दीपक को एक साथ भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शंकर के सम्मुख बैठकर उस दीपक को एक साथ जलाना है और प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी इच्छा है, अगर आपको 10 साल, 20 साल, 15 साल, 4 साल, 2 साल, कितने भी साल हो गए हैं, आप संतान प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया यह उपाय अत्यंत ही फलदायी होता है। जिन महिलाओं को संतानें नहीं होती हैं उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है और उनकी संतानें स्वस्थ और निरोगी उत्पन्न होती हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा के अगले और अंतिम उपाय की तरफ। जिन महिलाओं के गर्भ तो ठहरता है पर गर्भ में कोई समस्या आ जाती है, आपके गर्भ में पलने वाली संतान मानसिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है या बच्चा गर्भ में ही गिर जाता है और आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा, इस बच्चे को गिराना ही पड़ेगा, ऐसा आपके साथ एक नहीं 2 बार हो चुका है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बेलपत्र के वृक्ष की जो मिट्टी होती है, जहाँ जड़ होती है, उधर की मिट्टी लेकर अपने गर्भ पर लगानी है। उस रज को भगवान शंकर का नाम लेके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप उस रज को अपने गर्भ पर लगा लीजिए और उसके साथ साथ ही उस रज को आप अपने माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए। अगर डॉक्टर ने यहाँ तक भी कह दिया है कि यह बच्चा आपको गिराना पड़ेगा, तो आप एक बार इस उपाय को कर देखिए, आपका बच्चा निरोग उत्पन्न होगा। अगर आप ऐसा प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रत्येक दिन करिए, आपको गर्भ गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शंकर महादेव आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की स्वयं रक्षा करेंगे और उसको नया जीवन देके इस संसार में लाएंगे। बस भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके यह उपाय आप करें। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हर हर महादेव।